क्या आप जानते हैं कि यूपी की इन बेकाबू जंगली नदियों को वश में करने का राज सीधे सीधे आपके एग्जाम के स्कोर कार्ड पर छप सकता है? हम्म? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। कल्ट इंडिया में आपका स्वागत है, जहां हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आसान और मजेदार तरीके से करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 73.06 लाख हेक्टेयर। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का वो विशाल हिस्सा है, यानी करीब करीब 30%, जो हर साल बाढ़ के खतरनाक साए में जीता है। और इसकी वजह? हिमालय से आने वाली नदियां और उनकी जबरदस्त मॉनसूनी बारिश। देखिए, ये नक्शा ना पूरी कहानी खुद ही बयां कर रहा है। अपना उत्तर प्रदेश 8 मेन रिवर बेसिन्स में बटा हुआ है, जिनमें गंगा, घाघरा और राप्ती जैसी नदियां हैं। लेकिन जरा इस पूर्वी क्षेत्र पर नजर डालिए। यही है असली हॉट जोन, जहां नदियां अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाती हैं। तो सवाल यह है कि इन नदियों से निपटने का हमारा नंबर 1 हथियार क्या है? वो है तटबंध, मतलब एम्बैंकमेंट्स। सोचिए, ये नदियों के किनारों पर बनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं जो पानी को शहरों और गांवों में घुसने से रोकती हैं। और यूपी के पास 3,869 किलोमीटर लंबा ऐसा ही एक सुरक्षा कवच है, जिसमें से कुछ को तो अत्यधिक संवेदनशील का टैग भी मिला हुआ है। अब देखिए, 2017 के बाद से तो जैसे बाढ़ कंट्रोल के काम में एकदम से गियर ही बदल दिया गया है। आप खुद देखिए, 2017-18 में 74 प्रोजेक्ट्स पूरे हुए थे और 2023-24 तक ये नंबर रॉकेट की तरह बढ़कर 362 हो गया। ये सिर्फ गिनती नहीं है, बल्कि इससे सुरक्षित होने वाले एरिया में भी जबरदस्त उछाल आया है। मतलब साफ है, अब इंतजार नहीं, सिर्फ एक्शन पर जोर है। और अब बात करते हैं उस एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट की, जो इस पूरी कहानी का हीरो है, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कोई कमाल नहीं है, बल्कि आपके एग्जाम के लिए भी एक सुपर हॉट टॉपिक है। तो आखिर इस स्टार प्रोजेक्ट का जादू है क्या? इसने बहुत ही चालाकी से 5 नदियां, घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिन, को आपस में लिंक कर दिया है। ये एक ऐसा विशाल नेटवर्क बन गया है जो पानी के फ्लो को अपनी जरूरत के हिसाब से कंट्रोल करता है। सोचिए, कितना कमाल का आइडिया है। और इसका फायदा, अरे फायदा तो डबल है। एक तरफ तो ये बहराइच और गोंडा जैसे पूर्वी जिलों को बाढ़ की तबाही से बचाता है, और दूसरी तरफ 14 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा सूखी जमीन की प्यास बुझाकर सीधे सीधे 30 लाख किसानों की जिंदगी बदल रहा है ना कमाल? लेकिन सरयू नहर अकेली नहीं है, इसकी एक पूरी सपोर्टिंग टीम है। शारदा सहायक, रामगंगा बांध, गंडक परियोजना, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। हर प्रोजेक्ट एक अलग नदी पर एक खास रोल निभा रहा है, ताकि बाढ़ के खिलाफ एक मजबूत अभेद्य दीवार बन सके। ओके, अब वो हिस्सा जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, मार्क्स दिलाने वाले फैक्ट्स। इन नंबर्स को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र 73.06 लाख हेक्टेयर, तटबंधों की कुल लंबाई 3,869 किलोमीटर, सरयू नहर की सिंचाई क्षमता 14.04 लाख हेक्टेयर, और फंडिंग एजेंसीज कौन है? नाबार्ड और वर्ल्ड बैंक। ये सब याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। जरा एग्जामिनर के सवाल पूछने का स्टाइल देखिए, वो कितने स्मार्ट हैं। वो सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम नहीं पूछते, बल्कि उसकी सबसे खास बात पूछते हैं। यहां 5 नदियों को जोड़ने की बात हो रही है, तो जाहिर है सही जवाब है सी, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। देखा कितना सिंपल है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। चलिए, एक सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। यूपी में बाढ़ क्यों? हिमालय नदियां, समतल मैदान, मॉनसून। मुख्य हथियार तटबंध, स्टार प्रोजेक्ट सरयू नहर, जो 5 नदियों को जोड़ती है। सबसे ज्यादा परेशान जिले गोरखपुर, बलिया, बहराइच। और मेन संस्थाएं यूपी एसडीएमए और नाबार्ड। सब याद है ना? गुड। तो हो जाए एक छोटा सा टेस्ट। चलिए, पहला सवाल, कालागढ़ बांध किस नदी पर है? सोचिए सोचिए। और सही जवाब है सी, रामगंगा। इसे रामगंगा बांध या कालागढ़ बांध भी कहते हैं, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा रक्षक है। अगला सवाल, पूर्वी यूपी का वो कौन सा जिला है जो बाढ़ से सबसे ज्यादा परेशान रहता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। बिल्कुल सही जवाब है डी, गोरखपुर। राप्ती और घाघरा नदियों के ठीक बीच में होने की वजह से ये जिला हमेशा से ही बाढ़ के लिए एक हॉटस्पॉट रहा है। और ये रहा आखिरी सवाल, और सबसे मजेदार भी। सरयू नहर प्रोजेक्ट को अपना पहला पानी किस नदी के बैराज से मिलता है? ये वाला थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से। बिल्कुल सही। इसका सही जवाब है सी, घाघरा नदी।
ये प्रोजेक्ट गिरिजापुरी बैराज से घाघरा नदी का फालतू मानसूनी पानी लेता है। इस बैराज का नाम भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है ये। ये हमारी संपूर्ण उत्तर प्रदेश भूगोल श्रृंखला का भाग X था। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और अपनी तैयारी को स्टेप बाय स्टेप पूरा करने के लिए प्लेलिस्ट में अगला भाग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अब तक इस सीरीज से प्यार नहीं हुआ है तो फिक्र मत कीजिए, आगे जरूर हो जाएगा। एंड अगर आप यूपीएससी, यूपीपीएससी, नाबार्ड या एफसीआई जैसी परीक्षाओं को लेकर सच में सीरियस हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और इस पूरी भूगोल प्लेलिस्ट को बिना स्किप किए पूरा करें।